एक जंगल में दो चुड़ैल बहनें रहती थी जो रोज जंगल में आने जाने वाले को मार डालती थी। एक रात वह बातें कर रही होती है। बहन नीली, कई दिन हो गए, मुझे तो पेट भर भोजन नहीं मिल रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। तभी नीली चुड़ैल बोलती है, सही कह रहे हो बहन, अब हम कर भी कह सकते हैं। गांव के लोग डर के मारे जंगल की तरफ आते भी नहीं और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। कोई यहाँ आए या ना आए, लेकिन हम तो वहाँ जा सकते हैं ना। तुम बहन शांत रहा करो। गांव जाने की बात करते हो, पता भी है वहाँ तांत्रिक भी रहते हैं। कहीं ये जंगल भी हमारे हाथ से निकल ना जाए। तुम भी ना बहन, कितना डरपोक हो। वो आदमी है, लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। देखो, तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाली। हाँ, तुम्हारी मर्जी, हम तो चले। ऐसा कहकर सफेद चुड़ैल गांव की ओर चल पड़ती है तेजी से। गांव पहुंचते ही उसकी नज़र लोगों पर होती है। वहां देखती है कि लोगों की बहुत ही चहल पहल मची रहती है। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतना ताजा ताजा खाना, मेरा तो साल भर के खाने का जुगाड़ हो गया। अगर ऐसी गई तो लोग मुझे मार डाल। मुझे भेष बदल कर जाना होगा ताकि लोग मुझे पहचान ना सके और मैं उन्हें मार डाल के अपने भोजन बना सकूं। ऐसा कहकर वह एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लेती है। वह गांव के बाहर खड़ी रहती है। तभी उस पर एक गांव वाले की नज़र पड़ती है जिसका नाम भीमा है। वह उसके पास चलकर आता है और बोलता है, अरे तुम खूबसूरत लड़की इस गांव की तो नहीं लगती। क्या कर रही हो और तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आई हो? अंकल, आप सही कह रहे हो, हम पास के गांव से हैं। रास्ता भटक जाने के कारण हम इस गांव की ओर चल आए। मेरा नाम दिव्या है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरी नहीं। तुम जितना टाइम चाहे वहाँ रह सकती है। मेरे पास एक पुराना मकान है। ऐसा कहकर भीमा उसे अपने घर की ओर ले चलता है। गांव वाले उसे देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है जिसका नाम सुरेश है, क्या हो भीमा भैया, ये लड़की तुम्हारी शादी है का? तभी दूसरा गांव वाला बोलता है जिसका नाम पप्पू है, अरे सुरेश भैया, तुम भी क्या बात कर रहे हो? भला भीमा की ऐसी खूबसूरत सालिया हो सकत है? इसकी शक्ल तो देखो। तभी भीमा गुस्सा होकर उन दोनों को बोलता है, तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है? अगर गुस्सा आ गया ना मुझे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों चले जाते हैं। रात होते ही वह अपनी असली रूप में आ जाता है और शिकार की तलाश में चल पड़ता है। तभी उसे एक गांव वाला दिखता है। वह बोलता है, अरे मजा आ गया, इतना ताजा मोटा खाना, चलो इसका शिकार करते हैं। ऐसा कहकर वह उसके पास चला जाता है। गांव वाला उसे देख घबरा जाता है। ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से आ गई? इससे पहले कि ये मुझे खा जाए, मैं यहाँ से भाग चलता हूँ। ऐसा कहकर वह भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है और उसे खा जाती है। इतने दिन बाद आज भूख मिटी। अगले दिन गांव वाले को उसकी लाश मिलती है। गांव वाले उसे देख घबरा जाते हैं। तभी वहां भीमा आता है और बोलता है, अरे ये तो दिनेश है, किसने इसे बुरी तरह से मारा? तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, ये जानवर का नहीं, किसी भी चुड़ैल का काम लगा थे। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होते, ये सब जानवर का काम है। ऐसा कहकर गांव वाले उस लड़के का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद गांव में अक्सर किसी न किसी की लाश मिलती रहती थी, जिससे गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव में राजा नाम का मनचला रहता था। वह उस छोकरी के पास जाती है। फिल्म की हीरोइन जैसी दिखने वाली, कौन हो तुम? हम लोग पास के गांव से हैं, कुछ दिन भीमा के घर रुकेंगे।
ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अरे रसमलाई की तरह दिखने वाली खूबसूरत लड़की, आज मैं इनके घर जाता हूँ और अपनी दिल की बात उसे कहता हूँ। ऐसा कहकर वह उसके घर जाता है और खिड़की में झांकता है। झांकने पर घबरा जाता है। अंदर वह चुड़ैल एक औरत को मारकर उसके मांस खाती है। बाप रे बाप, मैं तो इसको रसमलाई समझ रहा था, ये तो चुड़ैल निकले। इससे पहले ये मुझे देख ले, यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर वह वहीं से भागता है। अगले दिन वह भीमा और गांव वाले को रात की सारी बातें बताता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, चलो सभी लोग जाके देखते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग उस घर की तरफ देखने के लिए चल देते हैं। तभी वह चुड़ैल शिकार की तलाश में निकल रही होती है। तभी गांव वाले और तांत्रिक उसके आगे आते हैं और उस चुड़ैल को तांत्रिक अपने वश में करके ले जाता है। मैंने कहा था ना, गांव के अंदर जाएगी तो मौत के मुंह में जाएगी। देखा, लालच बुरी भला होती है।